प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बड़ा ब्रेक थ्रू, वजीर आजम से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, बर्फ पिघल गई, शहबाज शरीफ ने मुतालबात मान लिए, गंडापुर ने मामलात में बेहतरी की तस्दीक कर दी, चीफ सेक्रेटरी तब्दीली मामला भी हल, सियासत अपनी अपनी, रियासत सांझी, फॉर्मूला तय। इसके अलावा बात करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट झूठ, मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद खत्म कर दी गई, मेरी सारी पेशगोइयां सच साबित, अब बता रहा हूं पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, जेल में कैद बानी पीटीआई ने खबरदार कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे IMF मुआहदे के बाद GSP प्लस स्टेटस खात्मे की कोशिशें, वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI पर इल्जाम लगा दिया, PTI ने इल्जाम झूठा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे JUIF साबिक वज़ीर आज़म गिलानी को सेनेट वोट देने को तैयार, मौलाना ने नई सियासी हिकमत अमली का आगाज कर दिया, जुल्फी बुखारी हामिद खान को सेनेट में लाने का फैसला, PTI जराए ने दावा कर दिया। ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बात यही करेंगे जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और एक तरह से ब्रेक थ्रू अगर कहा जाए तो ये ज़्यादा सही और अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। अली अमीन गंडापुर की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फाइनली मुलाकात हुई। बहुत से इंपॉर्टेंट हमने देखा मौक़ों पर ये मुलाकात मिस होती रही, लेकिन आज ये एक स्पेशल मीटिंग हुई और उसके बाद जो प्रेस टॉक होती है उसमें जो ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं, अमीर मकाम भी मौजूद हैं, एहसन इकबाल भी हैं, सो ये एक नॉर्मल आपको मंजर लगा या कोई अरेंजमेंट्स नजर आए इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब दो मुतारिफ सियासी कुव्वतें मिलें और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो तो इसको खुशाइन तो कहना चाहिए। और अल्लाह करे कि ये पायदार रहे कि खान साहब से जब अली अमीन गंडापुर साहब की वजीर आजम की इंटरवेंशन से मुलाकात हो जाए और खान साहब कहीं उन्हीं को गुस्से में झाड़ न दें, क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये इसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या आएगा कि भाई हुकूमत वालों से नहीं मिलना, मुआनका नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना। उसके बाद ये मुलाकात, जाहिर है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, मरकजी हुकूमतें हैं, इनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होनी है। उनके NFC के पैसे हैं, बकाया जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी का इशू, जो मेरे मालूमात है चीफ सेक्रेटरी का इशू अभी चलेगा, हल हुआ नहीं है, बातचीत जरूर हुई है और उसके लिए वही समरी इनिशिएट होगी, 3 लोग उनको सजेस्ट करने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं तय होगा। बहरहाल इसको हम इस तरह भी नहीं देख सकते कि जी खाली एकदम उन्होंने कहा और मिल लिए। कल जो इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच का फैसला आया अली अमीन गंडापुर साहब के 221F के तहत जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, तो आप उसको भी अलग करके नहीं कर सकते। ये वो भी एक जिसको लोग कहेंगे कि यार दबाव की बात करने की क्या जरूरत है, जब एक अच्छा काम हो रहा है हम कहेंगे अच्छा है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद ये डेवलपमेंट के वजीर आजम चारसदा नहीं गए हैं, तो वहां पे वो नहीं थे, पेशावर में थे, चीफ मिनिस्टर KP वहां पे नहीं मिले थे, फिर गुफ्तगू जिस तरह से हो रही थी। अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथ टीम में वो तमाम लोग बिठाए जिनको कल KP में जरूरत होनी है। रेसिप्रोकल होना है ना, अगर जो भी अरेंजमेंट होना है तो अमीर मकाम पार्टी के सदर भी हैं, वजीर भी हैं वहां से, तो गंडापुर साहब को उनको भी रास्ता देना होगा अगर खुद रास्ता लेना है। अवार्ड के पैसे हैं जो पता चलेगा कि NFC अवार्ड के और पन बिजली के पैसे इमरान खान साहब के अपने 38 माह में KP को कितने मिले थे और अब वो कितने, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भी पता है कि सिस्टम को चलाना है तो हम भी बेजा मुतालबे नहीं करेंगे। इसको खुशाइन तो कहा जा सकता है, एक ताज़ा हवा का झोंका, कि अल्लाह करेगा ये बरकरार रह जाए। अच्छा ये बताइएगा आमिर इलियास राना साहब कि जिसने आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इस तमाम तर सिचुएशन में आपके ख्याल में क्या जो बानी PTI हैं वो लूप में हैं, और क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि वो लूप में ही ना हो, उन्हें पता ही ना हो और ये तमाम तर मामलात जो हैं वो इस तरह से वर्किंग रिलेशनशिप भी जो आप कह रहे हैं वो इस तरह से आगे बढ़े? देखिए, मैंने कहा है कि अल्लाह करे कि चले, लेकिन पता ये चलेगा जब खान साहब के साथ दोबारा इनकी मुलाकात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सिक्योरिटी हैजर्ड्स के बावजूद मेरी मुलाकात कराएं, और प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया है तो मुलाकात तो यकीनन हो जाएगी इनकी। सेनेट के इलेक्शन का इशू है, असल इशू है कि खान साहब इस बात को कैसा देखेंगे, क्योंकि मैसेजिंग होना, मुलाकात होना गंडापुर साहब के साथ, वो बदले में क्या सलूक करते हैं, वो हो सकता है गुस्से में आ जाए और हो सकता है वो कहें कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये इस पर डाउट्स बहरहाल मेरे मौजूद हैं कि ये इतनी ठंडी पेटो जिसको बात कहते हैं ना, ये हजम नहीं होनी कि एकदम ऐसी डेवलपमेंट होगी कि जी KP के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास आ गए, बातें भी होगी। अल्लाह करे कि हो जाए,
लेकिन जो खान साहब की सियासत है उसमें फिलहाल ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बहरहाल आज मुलाकात चुकी हुई है, हमें वेट करना चाहिए जब खान साहब के साथ ये मिलेंगे जवाब में क्या ऑप्टिक्स होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने चूंकि 19 मार्च तक शायद कोई डेट रखी है कि इसके ऊपर मीटिंग रखी जाएगी कि सूबों को फाइनेंसेस कितने देने हैं, क्या करना है, उसका अभी तय होना है। जब तक तय होता है हम देखते हैं कि बीच में जो एक वीक है इसके दरमियान में दोनों तरफ से क्या गुफ्तगू होती है और क्या नहीं होती। राणा साहब बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें जैन की आपसे बेहतर इस तरह के पॉलिटिकल इंसाइट बड़ी कम यहाँ पे रिपोर्टर्स रखते हैं, अंदर की खबरें, स्टोरीज, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल खबरें। ये कहीं पे नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ने कोई सबक तो नहीं सीखा जो 98 में बेनजीर भुट्टो साहबा ने सींग अड़ा लिए थे उनके नवाज शरीफ साहब के साथ, और बड़ा बाद में कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद उस नेशनल लेवल के स्टेचर नहीं था, लीडर नहीं थे, और बेनजीर भुट्टो साहब ने मुसलसल उनके साथ सींग अड़ा के हर वक्त पंजाब वर्सेस सेंटर करके उनको लीडर बना दिया और अल्टीमेटली उन्होंने रिप्लेस किया। अब समझते हैं शहबाज शरीफ साहब कैंप भी यही स्ट्रेटजी ले रहा है कि हमें बेनजीर भुट्टो वाली पॉलिसी नहीं रखनी, हमने सींग नहीं अड़ाना है इनके साथ, गंडापुर साहब के साथ, इनको वजीर आला के तौर पर ट्रीटमेंट हमने देनी है, कि फ्यूचर का इनको वजीर आजम नहीं बनाना, क्योंकि आप भी एक बैकग्राउंड रखते हैं जर्नलिज्म, इन तमाम पूरी चीज़ों को समझते हैं। डू यू थिंक ये डिलिब्रेट किया गया है या वो डरे हैं कि हम इनका इतना कद बड़ा ना कर दें जैसे बेनजीर भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब को कर दिया था 88 में? देखिए, इस वक्त जितना सूबों के अंदर हारमोनी की जरूरत है, पाकिस्तान की IMF की डिमांड्स हैं, उसमें भी सूबों के साथ उन्हें रास्ता चाहिए। तो ये वो पोजीशन नहीं है कि जैसे मरकज में उन्होंने वो 2 दफा नहीं मिले, प्राइम मिनिस्टर KP में 2 दफा गए और वो दोनों दफा नहीं मिले और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर। मैं आपकी सारी बात काट रहा हूं साहब, इट्स इंडिसेंट, लेकिन जस्ट टू प्रॉपर कंटेस्ट, तो बेनजीर भुट्टो साहब भी जब जाती थी वहां पे, आपको याद होगा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब भी उनको रिसीव करने नहीं आते थे, किसी फंक्शन में नहीं आते थे, नो प्रोटोकॉल नथिंग, तकरीबन यही सिचुएशन थी। आप तो एक तरह की सहाफत की वो नानी बैठे हुए हैं सर, आपको सारी चीजें पता है। तो मिलता जुलता काम था, नवाज शरीफ साहब भी कहते थे मैं क्यों उनको रिसीव करूं, बेनजीर भुट्टो साहब को नहीं करते थे। ये 2 साल यही कुछ होता रहा। यहाँ भी हमने देखा है अली अमीन गंडापुर साहब भी ये कह रहे हैं। नहीं देखे, वहां पे ना मुख्तलिफ चीजें थी कि नवाज शरीफ एक टर्म मतलब 85 से 88 की चीफ मिनिस्ट्री गुजार चुके थे और 88 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, और बावजूद सबके कहने के जुनेजो साहब को भी क्रेडिट दें या जो भी कहें, बेनजीर भुट्टो जब 86 में आई थी तो चीफ मिनिस्टर तो बहरहाल नवाज शरीफ ही थे और इनके ताल्लुकात भी बने थे। वो बाद में लोगों ने बीच में आके वो नवाज शरीफ के लिए फॉर्चून बनी ना कि पॉलिटिकल महादाराई हुई और वो पाकिस्तान के कैनवस पे उभर जाए कि जी वहां से लड़ाई शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे गंडापुर साहब ने 2 दफा नहीं रिसीव किया, तो प्राइम मिनिस्टर को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने फौरन बुला लिया। ये मैं जो बात कह रहा था कि पाकिस्तान इस वक्त जहां शहबाज शरीफ आपको और हमें पिछले 16 महीने बताते रहे कि हम रियासत बचा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब आपको रियासत के अवाम को भी बचाना है, तो फिर ये महादाराई इनको शूट करती नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कहे और ये ना मिले। चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी है कि जिन्होंने शहबाज शरीफ ने कुछ सख्त बयान नहीं दिए, बल्कि PTI की क़यादत और खुद गंडापुर साहब के बयान सख्त थे कि हम बात नहीं करेंगे, रोकेंगे। तो ऐसे में ये अचानक जो डेवलपमेंट हुई है, मैंने इसीलिए पहले कहा कि आप इलेक्शन कमीशन वाले मामले को बिल्कुल इग्नोर ना करें। मतलब कैरेट एंड स्टिक हो रहा है, आप राणा साहब कह रहे हैं कैरेट एंड स्टिक है, गाजरें भी खिलाई जा रही हैं और डंडा भी दिखाया जा रहा है कि जनाब इफ यू डोंट फॉल इन लाइन तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, वजारत आला से भी हटाया जा सकता है। ये स्ट्रेटजी चल रही है, इसीलिए गंडापुर साहब जो है वो आज। जी सर, बिल्कुल आप दोनों चीजों को साइड पे नहीं कर सकते, ये इकट्ठी चलेंगी। और अगर गंडापुर साहब, मेरे ख्याल में जो उनका है बतौर चीफ मिनिस्टर रोल, अगर वो ठीक रहेगा तो फेडरल गवर्नमेंट उन्हें तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर उनकी क़यादत में मार्च वगैरह की तरफ पेशकदमी होती है तो फिर उसमें उनके लिए मुश्किलात भी आएंगी, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी आएंगी, और जो कि अल्टीमेटली मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन मैं फिर बात कहूंगा कि हमें वेट करना होगा इस मुलाकात के फ्रूट्स तो कब मिलेंगे, लेकिन खान साहब के रद्द-ए-अमल का हमें जरूर वेट करना होगा कि वो क्या कहते हैं इस पे। अच्छा, वैसे खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब भी तो ये काम कर सकते हैं, गुड कॉप बैड कॉप वाला सर, कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं गुड कॉप हैं, खान साहब जो हैं वो बैड कॉप हैं, वो नहीं मानते जी। देखें जी, जैसे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का गुड बैड कॉप चलता था, ऐसे वो भी तो चला सकते हैं कि गंडापुर साहब को एक अच्छा करके पेश करें, सर मैं तो चाहता हूँ, खान साहब नहीं मान रहे, और फलां रियायत दें, वो रियायत दें, मैं खान साहब की मिन्नत करता हूँ, मैं तरला करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। कि पॉलिटिशियन तो ये काम भी करते हैं कि खान साहब की थ्रेट भी रखी जाए और उसके जरिए अपने काम भी निकलवाए जाए। सर
रूप साहब, बात यह है कि ये दोनों तरफ से एक ही काम होना है ना, एक सिस्टम को चलने दिया जाए। इशू इस वक्त ये है कि जैसे एकदम रिएक्शन आता है जी हम तो धरना दे देंगे अडयाला जेल के सामने, हम मेंबर्स चले जाएंगे, इनको मिलना नहीं चाहिए। उस दौरान एकदम डेवलपमेंट ये होती है कि मुलाकात हो जाती है। आप ये देखें कि जिस वक्त एमएमए की गवर्नमेंट थी ना, और दुरानी साहब चीफ मिनिस्टर थे और मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम थे, तो उस वक्त भी एक पैसों का मसला आया था और फड्डा बनने लगा। तो जमाली साहब जो उनके सूबे के पैसे थे वो ले जाके उनके घर पे जाके चीफ मिनिस्टर को दिया है कि ये ले। उस वक्त भी वो एक वोट पे वजीर आजम बने थे, महाजराई कुछ और तरह की थी। तो हर दफा हमें मुख्तलिफ अंदाज में चीजें मिलेंगी। देखना ये होगा कि इस एक वीक में, जिसमें एक वीक के बाद शहबाज शरीफ ने मीटिंग रखी है कि पैसे हमने कितने और कब देने हैं, उस दौरान खान साहब और उनके लोग वकला मिलते हैं या गंडापुर साहब की मुलाकात बीच में हो जाती है, तो क्या रिएक्शन उनकी तरफ से आता है। सारी बातें डिपेंड इसी पे करेंगी। वो तो बिल्कुल लॉक भी कर सकते हैं ना हर चीज को इमरान खान कि चीफ मिनिस्टर से कहें कि तुम गए कैसे थे, तुम्हें खौफ है, तुम्हें फलाह है, और वो हो सकता है कि बहुत अच्छा कर दे। मैं हो सकता है कि बात एक खौफ के तौर पे कहूंगा कि इस मुल्क के लिए कभी अच्छा होना भी चाहिए कि आप सियासी महाजराई अपनी जगह पे रखें, आप धांधली के इशूज को अपनी जगह पे रखें, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में मसला नहीं होना चाहिए। आप और हम कल तक सोशल मीडिया पे देखेंगे कि इसके बारे में क्या ट्रेंड बनते हैं, मैसेजिंग क्या होती है खान साहब की, अब अगले 2-3 दिनों में क्या किसी से मुलाकात होती है, डिपेंड फिर भी ये खान साहब के ऊपर करेगा, गंडापुर साहब पे नहीं करेगा। उनको बहरहाल कल एक दिखा दिया गया कि इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपके कप्तान को इलेक्शन कमीशन का एक फैसला जो 62(1)(f नहीं था, 62(1)(p था, उसमें आप इलेक्शन से भी चले जाए, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाए, तो आप तो फिर कोई चीज ही नहीं है उसके मुकाबले में। ये बात गंडापुर साहब को भी पता है और मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अच्छा सर, आपने सुना होगा जी आमिर भाई, आपने सुना होगा कि फैसल वाडा साहब का स्टेटमेंट चल रहा था, तो अगर मैंने ठीक पढ़ा है किसी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि 15 रमजान तक तो वारंट जारी हो जाएंगे, गिरफ्तारी हो सकती है गंडापुर साहब की, क्योंकि केसेस हैं उन पे। तो हाउ ट्रू इट इज? आपको लगता है कि आज जो मुलाकात हुई, बर्फ तो पिघली है बढ़िया, उसमें इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में? सर देखिए, मैं वाडा साहब बड़े इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, वो तो कहते थे नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आएंगे नहीं, वो मेरे साथ प्रोग्राम में भी बहस कर चुके हैं। कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ हमारे अंदाजे होते हैं, ज़ाहिर है उतने वसाइल को नहीं रखते, हम तो रिपोर्टर हैं। नहीं, आपके पास भी खबर होती है सर जी, अब आप इनकसारी का मुजाहरा फरमा रहे, खबर आपके पास बड़ी होती है कि 26 मार्च में और 15वें रोजे में एक जैसी मुमासलत नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देख लेना कि एक नोटिस के बदले में, चाहे हम उसको लोग कहें कि यार आप लोग क्यों खामखा चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट का काम है कि वो दोनों तरफ के देखेगा कि अच्छा भी होना चाहिए और अगर बुरा होगा तो क्या होगा। ये खुद पीटीआई की टीम कहेगी, एक तरफ उनके लोग मरकज के अंदर जो बैठे हुए हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में, उनके अंदर भी डिवीजन है इसके ऊपर। वो प्राइवेटली कुछ और बात कर रहे होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा राना साहब, गुंजाइश नहीं है कि वो खान साहब से हट के कोई बात। राना साहब, आज हमने देखा, आपने भी अपना स्टार्ट में बताया, जिस तरह आज उनको बिठाया गया है वहाँ पे गंडापुर साहब को, यूजुअली तौर पर चीफ मिनिस्टर अगर मिलना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी अकेले मुलाकात होती, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठा लिया जाएगा, या वाटर एंड उस पेट्रोलियम वगैरह के मिनिस्ट्रीज, अगर आपके कुछ रिलेटिव्स के इश्यूज हैं, पेमेंट्स के इशू, उनको बिठाया जाता है। आज हमने देखा कि 2 कतारें लगाई गई थी, एक सीट में दरमियान में वो बैठे, शहबाज शरीफ साहब बैठे, दोनों साइड्स पे उनके अपने पार्टी के लोग जो हैं उनके साथ बिठाया गया। डू यू थिंक इट वाज अगेन ए मैसेज? उनकी ज़रूरत थी उन 5-6 लोगों की, या चीफ मिनिस्टर साहब को अकेले मिलना चाहिए था, उनको वजीर आजम साहब को और टेक्निकल या उनके सेक्रेटरी जो थे उनको बिठाना चाहिए था? तो 5-6 उन्होंने सियासतदान अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर बिठाकर और उन्हीं के साथ ही उसी लेन में गंडापुर साहब को बिठाकर, तो आप क्या समझते हो, मैसेजिंग थी या वो चाहते थे कि सारे लोग एक साथ बैठे हों, इसको डिस्कस करें इस इश्यू को? देखिए, उन्होंने उनको इज्जत दी, 1-to-1 की अपनी ऑप्टिक्स होती हैं कि जी मेरे इंपॉर्टेंट 3 लोग जो केपी से मुतालिक हैं, जो फाइनेंस से मुतालिक हैं, वो सारे हमने बिठा लिए, आपके जो आपके इश्यूज हैं उनके लिए। और प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर असद रहमान गिलानी भी बैठे हुए थे उसके अंदर, जो मैंने लोगों को देखा, और सबसे पहली कुर्सी पे चीफ मिनिस्टर थे। मेरा ख्याल है कि वो शो ये किया गया है, और शहबाज शरीफ कभी ये नहीं चाहेंगे कि लड़ाई बढ़े। वो ये किया कि हम सीरियस हैं इस ऑफिशियल बिजनेस में, जो आपने मीटिंग मांगी है, हम आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार है और उन मसलों को हल करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम ये भी मुतामिल नहीं हो सकते कि अगर गंडापुर साहब तकरीर कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी
जवाबन उतनी ही गहरी तकरीर कर दें। वो बार बार कह रहे हैं, ये पीटीआई की तरफ से हो रहा है कि जी एक तरफ हमारी मुलाकातें बंद हो रही है, दूसरी तरफ मुफाहमत की बात हो रही है और पार्लियामेंट में बैठने की बात हो रही है। तो ये बिगिनिंग तो बड़ी अच्छी बन गई है कि एक खौफनाक दिन शुरू होता है और उसका इख्तिताम वज़ीर आला केपी की मुलाकात से होता है, जिसमें दोनों तरफ से अच्छी गुफ्तगू की गई है, होप का इम्कान किया गया है कि जनाब बिल्कुल अच्छे होने अच्छा, लास्ट बताइएगा सर, लड़ाई नहीं। लास्ट राना साहब बताइएगा, अताउल्ला तारड़ साहब ने बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा जनाब कि पीटीआई जो है ये एक्टिव है, हमारा G+ स्टेटस है यूरोपियन यूनियन में, उसको ख़त्म कराना चाहते बिकॉज देयर आर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, धांधली हुई है, पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब है, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, सजाएं दी गई हैं, बाजू मरोड़े गए हैं और यहाँ तशद्दुद हुआ है, बला बला, वो सारा आपको पता है। अताउल्ला तारड़ साहब ने यह कहा है कि वो इस तरह पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं, हमारी एक्सपोर्ट वगैरह को। तो पीटीआई कहते हैं जनाब हमने कोई इस तरह का लेटर नहीं लिखा, कोई इस तरह की बात नहीं। साथ में वहाँ से पीटीआई चेयरमैन का बयान है कि जनाब पाकिस्तान के हालात जो है श्रीलंका बनने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वाकई कोई इस तरह की चीज़ है या तारड़ साहब ने अपनी तरफ से कोई बात कह दी है या पीटीआई वाकई एक्टिव है? देखिए, आपने खान साहब के बयान का हवाला देके ना पीटीआई के एक्टिव होने का सबूत दे दिया खुद ही खुद, कि उनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स छोड़ दें, जो पीटीआई के अपने हैं लोग और उनके साथ वो जो इंडोर्स कर रहे हैं उस अपील को कि पाकिस्तान से GSP+ का स्टेटस वापस लिया जाए, तो उसकी तो मजम्मत नहीं की गई ना। उन्होंने ये कहा है कि अता तारड़ ने झूठ बोला है। दो सियासत कर रहे हैं दोनों। अता तारड़ को सुबह सुबह मौका मिला कि जी ये देखिए GSP के ऊपर सियासत हो रही है, पहले IMF पे कर रहे थे, जवाबन पीटीआई एक कदम पीछे हटी है, लेकिन उन अकाउंट्स के बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं कही कि जी इन अकाउंट्स की हम मजम्मत करते हैं जो हमारे हमायती हैं, और वो कह रहे हैं कि जी वो एप्लीकेशन करें, जिस तरह वो आपको पता है लाखों में पहुंचा दी थी कि जी IMF के पास चली गई और उसका जवाब 0 में आ गया। अब कल यूरोपीय यूनियन में भी कहीं ना कहीं बात हो जाएगी, कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट बात करेंगे, पता चल जाएगा कि वो इसका कितना असर लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि खान साहब को ट्रीटमेंट, आप विक्टिमाइजेशन की बात को छोड़ के, लेकिन जो उनके साथ जेल में सलूक है तो वो बुरा सलूक नहीं है। जो उन्होंने अपने अपोनेंट्स के लिए पब्लिकली अनाउंस करके किया वो कतन नहीं है ऐसा, बल्कि अदालतों ने उनको हर तरह का रिलीफ दिया हुआ है और वो अमल दरामद भी हो रहा है। खान साहब से आज भी जर्नलिस्ट मिले हैं, उनके हामी भी मिले हैं, रूटीन के कोर्ट रिपोर्टर भी मिले हैं। उन्होंने कोई अपने उस सलूक पे नहीं बात की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को एक किस्म की दोबारा से थ्रेट होने वाली बात कर दी है कि जी श्रीलंका बन जाएगा, और ये वहीं जा रहे हैं जो जिसका इल्जाम इन पे था कि जब पहले इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो ये था कि जी देखें जी ये दिवालिया कराने जा रहे हैं, तैमूर झगड़ा और उनकी जो ऑडियो आई थी मुबैना तौर पे कि जी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की तैयारियां हैं कि IMF के साथ ताउन न किया जाए। बहरहाल हमारे लिए हर बदलता दिन ऐसा ही नजर आना है। रऊफ साहब, मुझे कोई बहुत अच्छी वाइब जल्दी में नजर नहीं आ रही कि हम ये कह दें कि आज गंडापुर साहब की एक मुलाकात के बाद कोई बर्फ बिल्कुल पिघल गई है, कल का दिन कोई नई सूरत ला सकता है। बहुत शुक्रिया अभी जी बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने हमें वक्त दिया और काफ़ी से हासिल गुफ्तगू की। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उसमें जो जो बातें की, एक बात की तो निशानदेही अभी क्लास साहब ने की, थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट उनकी बातों का कंटेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।